गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी सुनसान हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि इस हवेली में एक ऐसी आत्मा रहती है जो रात के अंधेरे में निकलती है और जिसने भी उसकी परछाई देखी वह जिंदा नहीं बचता। गांव के लोग हवेली के आसपास जाने से भी कतराते थे, लेकिन अजय और उसके दोस्तों को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। वे इसे मात्र अफवाह मानते थे और एक रात उस हवेली में जाने का फैसला किया। रात का समय था, आसमान में बादल छाए हुए थे, जिससे चांद की रोशनी धुंधली हो गई थी। हवेली की ओर जाने वाली पगडंडी पर अजय, विजय, रोहित और संजय तेजी से कदम बढ़ा रहे थे। उनके दिल में एक अजीब सा रोमांच था, लेकिन कहीं न कहीं एक अनजाना डर भी। हवेली के पास पहुंचते ही चारों को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, मानो हवाओं में किसी की मौजूदगी हो। हवेली के दरवाजे पुराने और जंग लगे थे। अजय ने दरवाजे को धक्का दिया और वह चरमराते हुए खुल गया। चारों अंदर दाखिल हुए और उनके कदमों की आवाज हवेली के सन्नाटे में गूंजने लगी। हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। चारों तरफ धूल जमी थी, छत से जाले लटके हुए थे और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टंगी थीं, जिनके चेहरे वक्त के साथ धुंधले पड़ चुके थे। हवेली के हर कोने से ऐसा लगता था जैसे वहां कोई अदृश्य ताकत मौजूद हो, लेकिन अजय और उसके दोस्त अब भी इसे मजाक मानकर हंसी मजाक कर रहे थे। हवेली के अंदर का तापमान तेजी से गिरने लगा। चारों को ठंड महसूस होने लगी और तभी अचानक हवेली की सारी खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। एक जोरदार आवाज के साथ खिड़कियां बंद हो गईं और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अजय ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी टॉर्च काम नहीं कर रही थी। अजय ने भी अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी टॉर्च भी बंद हो गई। सबका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक हवेली के एक कोने से एक धीमी, भयानक सी हंसी की आवाज आई। सभी दोस्त उस आवाज की दिशा में देखने लगे, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी एक खिड़की की तरफ ध्यान गया, जहां से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। वे उस खिड़की के पास पहुंचे, लेकिन जब खिड़की खोली तो एक जोरदार चीख की आवाज ने सभी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। खिड़की के बाहर घना कोहरा छाया हुआ था और कुछ नजर नहीं आ रहा था। अब चारों दोस्तों का डर हावी होने लगा था। अजय ने उन्हें समझाया कि यह सब उनके दिमाग का खेल है और कुछ नहीं। उन्होंने वापसी का फैसला किया और दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। तभी अचानक अजय को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजय ने इसे नजरअंदाज किया और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। वे दरवाजा खोलने के लिए जोर लगाते रहे, लेकिन वह हिलने का नाम नहीं ले रहा था। तभी हवेली के बीचों बीच एक बड़ी परछाई उभरने लगी। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और देखते ही देखते एक भयानक रूप धारण कर लिया। वह परछाई एक महिला की थी, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा घावों से भरा हुआ था। चारों दोस्त डर के मारे सिहर उठे। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। विजय ने हिम्मत जुटाकर एक पुरानी कुर्सी उठाई और उस परछाई पर फेंकी, लेकिन वह कुर्सी परछाई के पास पहुंचते ही हवा में गायब हो गई। परछाई अब और भयानक हो गई थी। वह सीधे अजय की ओर बढ़ी और उसके चेहरे के सामने आकर रुक गई। अजय की सांसें तेज हो गईं। उसके शरीर में हलचल नहीं हो रही थी। वह परछाई उसके चारों ओर घूमने लगी, जैसे उसकी हर हरकत का अध्ययन कर रही हो। अचानक अजय के शरीर में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। उसकी आंखें बंद हो गईं और जब उसने आंखें खोली तो वे वैसी ही लाल हो चुकी थीं जैसे उस परछाई की थीं। उसके दोस्त घबरा गए। रोहित और संजय ने अजय को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह हिल नहीं रहा था। उसकी आवाज बदल गई थी और वह एक गहरी, भयानक हंसी हंसने लगा। अब अजय के शरीर पर उस परछाई का कब्जा हो चुका था। उसके दोस्तों ने उसे छोड़कर भागने का फैसला किया, लेकिन हवेली के दरवाजे अब भी जाम थे। भागते हुए एक खिड़की की तरफ गए और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगे। तभी अजय ने जोर से चीखते हुए कहा, तुम लोग बचकर नहीं जा सकते। ये हवेली अब तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। अजय के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी, जो उसके दोस्तों को और ज्यादा डराने लगी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से खिड़की तोड़ने की कोशिश की और आखिरकार वे सफल हो गए। खिड़की के बाहर कूदकर वे दौड़ने लगे, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उनके पीछे पीछे दौड़ रहा हो। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि अजय हवेली के दरवाजे पर खड़ा था और उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। अचानक वह वहां से गायब हो गया। उन्होंने बिना रुके दौड़ना जारी रखा और किसी तरह गांव पहुंच गए।
गांव में पहुंचने के बाद उन्होंने सारा किस्सा गांव के बुजुर्गों को सुनाया। बुजुर्गों ने बताया कि वह आत्मा एक प्राचीन श्रापित आत्मा है जो इस हवेली से कभी बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन जिसने भी उसकी परछाई देख ली वह मौत के करीब होता है। अगले कुछ दिनों में अजय का कोई अता पता नहीं चला। उसके दोस्तों को हर रात अजीब अजीब सपने आने लगे, जिसमें अजय की लाल आंखें और उसकी भयानक हंसी गूंजती थी। कुछ दिनों बाद विजय की अचानक मौत हो गई और उसके बाद रोहित और संजय की भी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। गांव वालों का मानना था कि वह आत्मा अब उन पर हावी हो चुकी थी। हवेली अब भी गांव के बाहरी इलाके में खड़ी है, लेकिन अब वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि उस हवेली में अब भी अजय की आत्मा भटकती है और जो भी उस हवेली के पास जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। गांव के लोग अब भी उस हवेली की ओर देखने से कतराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वहां केवल मौत की परछाई है।